दोस्तों, सर्विस वन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है इन्वर्टर एसी पीसीबी रिपेयरिंग का पार्ट 1। तो दोस्तों, इन्वर्टर एसी पीसीबी जो होता है उसको रिपेयर करने से पहले उसके अंदर कितने सेक्शन होते हैं और कौन सा सेक्शन क्या काम करता है ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तक आपको ये नॉलेज नहीं है कि भाई कितने सेक्शन होते हैं और कौन सा सेक्शन कैसे काम करता है और कौन सा सेक्शन कैसे चेक किया जाता है, तो तब तक आप पीसीबी को रिपेयर नहीं कर पाओगे। क्योंकि पहले आपको सारे सेक्शन के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। उसमें कौन से कंपोनेंट लगते हैं, कौन से कंपोनेंट का क्या काम है और उन सब कंपोनेंट मिलने से कौन सा सर्किट बनता है और उस सर्किट का नाम क्या होता है। तो दोस्तों, कोई भी काम होता है उसको जैसे हम अकेले नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए अलग अलग पार्ट बनाए जाते हैं, अलग अलग डिवीज़न कर दिए जाते हैं। तो वैसे ही इन्वर्टर पीसीबी के अंदर भी अलग अलग सेक्शन होते हैं, अलग अलग डिवीज़न होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से ये देखो, ये जो दो तार है यहाँ से एसी सप्लाई को इन किया जाता है। यानी कि ये पूरे पीसीबी को वर्क करने के लिए जो 250 वोल्ट चाहिए, 240 220 वोल्ट जो चाहिए वो यहाँ से इन किया जाता है। ये दो तार से, ये न्यूट्रल है, ये फेस है। तो इन दोनों तार से जब फेस लाइन को इन किया जाता है उसके बाद आगे पीसीबी में 3-4 डिपार्टमेंट होते हैं, 3-4 सेक्शन होते हैं। तो टोटल पीसीबी में 12 सेक्शन होते हैं। तो फिलहाल हम आज पहले सेक्शन की बात करेंगे और वो सेक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, सेक्शन में कौन से कंपोनेंट्स लगते हैं, उन कंपोनेंट्स का काम क्या है, ये सब के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन्वर्टर एसी के आउटडोर पीसीबी में टोटल 12 सेक्शन होते हैं। 12 सेक्शन में जो सबसे पहला हमारा सेक्शन है वो है एसी फिल्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन सर्किट। तो वो सर्किट कौन सा है वो आज मैं आपको पहले दिखा दूँ। तो यहाँ से जहाँ से फेस और न्यूट्रल इन होते हैं वहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेक्शन है, ये पीटीसी रिले तक का इतना जो सेक्शन है, ये सारा एसी प्रोटेक्शन एंड फिल्ट्रेशन सर्किट है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एसी जो होता है उसको फिल्टर किया जाता है और हाई वोल्टेज अगर आ जाए इनकेस तो उस वोल्टेज को रोकने के लिए प्रोटेक्शन दिया जाता है। इस पीसीबी में हम देखेंगे, ये फ्रंट से आप देखेंगे तो ये सारे कंपोनेंट आते हैं। हर एक पीसीबी में अलग अलग तरीके से सेक्शन होते हैं, लेकिन जनरली सबका काम वही होता है। किसी में ये इंडक्टर होते हैं, उसकी जगह अलग से रिएक्टर दिया जाता है, तो वो सिस्टम होता है। एक बाहर आपने अगर देखा हो तो पीसीबी आउटडोर का जो पीसीबी लगता है वहाँ पे एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर टाइप लगा रहता है, उसको रिएक्टर कहते हैं और इंडक्टर भी कहते हैं। तो उनकी जगह ये पीसीबी में यहाँ पे 2 दिए गए हैं, तो ये 2 है, वो रिएक्टर ही है। तो ये 2 रिएक्टर है। अब हम यहाँ से देखेंगे इसको पीछे से, तो ये जो हमारा एसी सप्लाई है वो यहाँ से इन हो रहा है। ये एसी न्यूट्रल, एसी लाइन। तो ये न्यूट्रल यहाँ से सीधा ऐसे करके सीधा यहाँ तक आ जा रहा है और ये पीछे क्या है, तो पीछे इसका है, ये लगा हुआ है इंडक्टर, तो इंडक्टर में जा रहा है। जबकि फेस हमारा है वो पहले यहाँ से इन हुआ, बाद में ये फ्यूज़ है, तो फ्यूज़ में जाएगा लाइन और उसके बाद सीधा यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ एनटीसी और रिले रहता है। तो यहाँ से एनटीसी में होके ये सप्लाई आगे बढ़ती है। तो ये सर्किट के अंदर जनरली क्या क्या होता है और यहाँ पे क्या क्या काम क्या होता है। तो ये सर्किट के अंदर जो एसी पावर आती है उसके अंदर जो नॉइस होती है, अनवांटेड नॉइस होती है, उस नॉइस को क्लियर करने का काम किया जाता है। एसी सप्लाई को शुद्ध करने का काम किया जाता है। एक तरीके से देखें तो एसी फिल्ट्रेशन सर्किट जो है, ये सर्किट सिर्फ एसी पावर को फिल्टर करती है और उससे एक प्रोटेक्शन देती है। अगर कुछ बाई चांस शॉर्ट सर्किट, हाई वोल्टेज या फिर सर्ज वोल्टेज होते हैं तो उस वोल्टेज को रोकने का काम और आगे के पीसीबी को ख़राब ना होने देना, ये काम इस सर्किट के अंदर होता है। इस सर्किट का जनरली हम देखें तो यहाँ से वोल्टेज इन होगा, इसके बाद न्यूट्रल आपका सीधा चला जाएगा, लेकिन जो आपका लाइन है वो लाइन सीधा फ्यूज़ में जाएगा और फेज़ और न्यूट्रल दोनों के बीच ये जो पैरेलल में एक लगाया जाता है, ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हो इसको एमओवी या वीडीआर कहते हैं, या फिर एक भाषा में कहें तो ये थर्मिस्टर है, लेकिन इसको एमओवी, वीडीआर, जेडएनआर ऐसे 3-4 नाम से बोलते हैं लोग। तो अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन सबका काम यही है। ये है एमओवी। तो एमओवी का काम क्या होता है, इसकी एक वैल्यू होती है।
ये एमओवी अगर यहाँ पे 250 वोल्ट का लगा है तो यहाँ पे वोल्टेज 230 का ही रिक्वायरमेंट है। अगर 250 वोल्टेज तक का है तो यहाँ पे एमओवी आपको 280 वोल्ट का लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो वोल्टेज आपका रनिंग चाहिए उतने पे तो ये काम करेगा नहीं। तो ये एमओवी जनरली कैसे काम करता है कि इसकी दोनों तार पे एक पॉइंट पे इसके लाइन जाता है, एक पॉइंट पे न्यूट्रल जाता है। तो ये दोनों उसमें से जाएंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से। तो अब उसकी दोनों साइड से लाइन और न्यूट्रल जा रहा है, लेकिन उसका एक वैल्यू है, यहाँ पे दिया गया है कि भाई 280 वैल्यू का ही है, 280 वोल्ट तक ये काम करेगा। तो 280 वोल्ट तक इसमें कुछ होता नहीं है, मगर 200 वोल्ट से ज़्यादा, 280 वोल्ट से ज़्यादा अगर सप्लाई आ गई तो ये जो है ये बाईपास हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएगा, इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये लाइन को न्यूट्रल की ओर फ्लो कर देगा या फिर न्यूट्रल को लाइन की ओर फ्लो कर देगा। तो ये फ्लो करने से ये जो आपका फ्यूज़ है ये ख़राब हो जाएगा। तो ये एक प्रोटेक्शन के तौर पे यूज़ किया जाता है कि जितना वोल्टेज आपको आगे रिक्वायरमेंट है, मान के चलिए आपको अगर 220 वोल्टेज चाहिए तो आप यहाँ पे 260 या 280 वोल्ट का एमओवी लगाइए, क्योंकि 260 वोल्ट अगर आ गया तो 260 वोल्ट की वजह से आगे का सर्किट ख़राब हो सकता है। तो वो ख़राब ना हो इसलिए यहाँ पे आपका थर्मिस्टर जो है वो उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल लो कर देगा, जिसकी वजह से ये सर्किट जो है आपका आगे बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें ये, तो यहाँ पे एक और फ्यूज़ दिया गया है। ये फेज तो था, तो ये लाइन के लिए था, लेकिन यहाँ पे जो एक फ्यूज़ दिया गया है वो दिया गया है अर्थिंग के लिए, जो सर्ज वोल्टेज होते हैं उसके लिए। तो फेस और न्यूट्रल, लाइन और न्यूट्रल दोनों के बीच पैरेलल में 2 एमओवी लगाए जाते हैं, 2 थर्मिस्टर लगाए जाते हैं, 2 थर्मिस्टर लगाए जाते हैं। और दोनों के बीच का जो पॉइंट होता है वो पॉइंट से एक फ्यूज़ से लेके फिर ये टीवीएस डायोड, ये जो है टीवीएस डायोड है, तो टीवीएस डायोड के होते हुए अर्थिंग किया जाता है। अगर हाई वोल्टेज आ गया कभी सर्किट में 250 या जैसे अवकाशी बिजली होती है, जैसे बिजली जैसा कुछ हुआ और वोल्टेज बहुत बढ़ गए, एकदम से वोल्टेज बढ़ गए, तो उस टाइप पे ये जो है ये दोनों वोल्टेज को यहाँ पे ड्रॉप करेगा, ये लाइन न्यूट्रल में से, ये लाइन में से, दोनों वोल्टेज को निकाल के फ्यूज़ का देगा और यहाँ पे एक डायोड है उसमें देगा। तो यहाँ पे ये डायोड रखने का भी एक काम है, क्योंकि अगर इस ग्रीन वाली जो तार है जहाँ से हमें अर्थ निकालना होता है उस जगह से अगर वोल्टेज इन होना चाहे तो वो नहीं हो सकते, क्योंकि बीच में एक डायोड लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो जो एसी फिल्ट्रेशन सर्किट होता है उसका मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा लाइन हो गया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, इसको हम 250 वोल्ट मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लाइन हमारा जाएगा और आगे एक फ्यूज़ रहेगा, ऐसे करके ये फ्यूज़ में से ये आगे जाएगा, जबकि हमारा न्यूट्रल है वो यहाँ से ऐसे सीधा जाएगा। और इसके बीच में एक एमओवी लगा हुआ मिलेगा, ये है एमओवी। एमओवी बोलो, जेडएनआर बोलो, वीडीआर बोलो, सब कुछ एक ही है, थर्मिस्टर है। ये थर्मिस्टर का काम होता है जब लाइन और न्यूट्रल पे इसकी वैल्यू से ज़्यादा, अगर मान के चलिए इसका वैल्यू है 280, अगर 280 से ऊपर के वोल्टेज अगर आते हैं तो ये लाइन और न्यूट्रल दोनों को शॉर्ट कर देगा, इसकी रेजिस्टेंस जो है दोनों के बीच की वो ख़त्म हो जाएगी, तो ये पूरा ओपन हो जाएगा। तो ये जो आपका न्यूट्रल है यहाँ से लाइन की तरफ फ्लो करने लगेगा, जैसे ही यहाँ पे फ्लो करेगा यहाँ पे लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ने की वजह से आपका फ्यूज़ ख़राब हो जाएगा, फ्यूज़ उड़ जाएगा, तो उसकी वजह से आगे जो है वोल्टेज आपके जाएंगे नहीं। अब इसके बाद यहाँ से ये लाइन ऐसे सीधा जाता है, तो यहाँ पे सर्ज वोल्टेज के लिए 2 एमओवी लगाए जाते हैं। कैसे? और यहाँ से एक जो आपका डायोड है, और यहाँ पे ये कर दिया जाता है अर्थ। तो यहाँ पे आपके अर्थ की तार लग जाती है जो हम ज़मीन में देते हैं अर्थिंग, तो अर्थिंग की तार यहाँ पे लग जाएंगी
अगर इसके अंदर 280 से ऊपर का वोल्टेज है तो वो वोल्टेज आने की वजह से अगर ये बाई चांस इसने काम नहीं किया तो यहाँ पे और यहाँ पे दो और एमओवी है, वो एमओवी काम करने लग जाएंगे। दोनों में से एक एमओवी भी काम करेगा तो भी चलेगा। तो जो ऊपर के जो वोल्टेज है इसका वैल्यू अगर 280 है तो 280 से ऊपर के वोल्टेज हो गए तो ये यहाँ से सीधा हो जाएगा शॉर्ट, ओपन हो जाएगा। तो ये जो आपका पावर है यहाँ से जो ऐसे जाने वाला था वो कैसे फ्लो करने लगेगा और यहाँ पे जो हमारा अर्थ का तार होता है वो अर्थ के तार में चला जाएगा। अब इसके आगे हम देखें तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगता है जिसे हम नॉन पोलर कैपेसिटर कहते हैं। नॉन पोलर कैपेसिटर वो होता है जिसमें कोई पोलैरिटी होती नहीं है, उसको आप कैसे भी लगा सकते हो, उल्टा या सीधा, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ये दोनों किसी साइड में लग सकता है, ऐसा इसका फिक्स नहीं है कि इसको भी डायोड की तरह इस साइड ही लगाना है, इसका ये एल है, इसका ये एन है, या फिर ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ऐसे कोई पोल उसमें होते नहीं हैं। दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो, उसको नॉन पोलर कैपेसिटर कहा जाता है। तो जो नॉन पोलर कैपेसिटर होता है वो यहाँ पे लगाया जाता है। ये एसी फिल्ट्रेशन का काम करता है। अगर एसी पावर सप्लाई के अंदर ईएमएफ और आरएफआई करके दो फीड जनरेट होती है, मैग्नेटिक फीड होती है, तो वो फीड यहाँ पे ख़त्म कर दी जाती है। तो उसके लिए यहाँ पे कैपेसिटर यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे एक इंडक्टर होता है। ये होता है इंडक्टर। और इंडक्टर के बाद वापस से यहाँ पे होते हैं दो कैपेसिटर। यहाँ पे लगते हैं दो कैपेसिटर। ये दो कैपेसिटर लगाए जाते हैं और दूसरी बार यहाँ से अर्थ को निकाला जाता है। अगर यहाँ पे भी हाई वोल्टेज आपके आने की वजह से ये जो आपका सर्किट था उसने काम नहीं किया और हाई वोल्टेज को अर्थ नहीं किया तो आगे जाके इंडक्टर के बाद वापस एक अर्थ किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ये सर्किट अर्थ हो जाएगा। अब इससे आगे हम जाए तो यहाँ पे एक रजिस्टर होती है। यहाँ पे रजिस्टर होती है। ये रजिस्टर जनरली 1 मेगा ओम्स के करीब होती है। ये 1 मेगा ओम्स के करीब रजिस्टर्स होती है। ये रजिस्टर यहाँ पे फेस और न्यूट्रल के पैरेलल में लगाई जाती है। इसके बाद यही सर्किट को हम यहाँ पे ले जाए तो इसमें वापस से एक नॉन पोलर कैपेसिटर आ जाता है। यहाँ पे एक नॉन पोलर कैपेसिटर वापस से लगाया जाता है। यहाँ से आगे जाने के बाद यहाँ पे वापस इसको फिल्टर किया जाता है एसी सप्लाई को। तो ये कैपेसिटर यहाँ पे है। ईएमआई और आरएफआई ये दोनों फीड जो होती है, अनवांटेड जिसको फीड कहा जाता है, वो फीड को निकालने के लिए, फिल्टर करने के लिए यहाँ पे एक और लगाया जाता है। और उसके बाद फिर एक पैरेलल में एमओवी लगा दिया जाता है। ये एमओवी का भी काम यही है जैसे यहाँ पे होता था, इसकी भी एक वैल्यू होती है। तो ये जनरली तो सारे सेम वैल्यू के यूज़ किए जाते हैं या फिर थोड़ा बहुत वैल्यू अप डाउन होता रहता है। तो यहाँ से सप्लाई आने के बाद यहाँ तक जो सप्लाई आती है, यहाँ तक ये एसी सप्लाई होती है। और यहाँ पे अगर 250 इन हुआ है तो यहाँ पे भी आपका 250 ही होगा। इसमें कोई अप या डाउन होता नहीं है। जितना वोल्टेज यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे होगा। फ़र्क सिर्फ ये रहेगा कि वो पावर को फिल्टर किया जाएगा, वो पावर के अंदर से ईएमआई और आरएफआई को निकाला जाएगा। इसीलिए इसको एसी फिल्ट्रेशन सर्किट कहते हैं। ये सर्किट एसी फिल्टर करने का काम करता है। और दूसरा इसमें ये भी है कि ये एसी प्रोटेक्शन का भी काम करता है। अब प्रोटेक्शन के काम के लिए मैंने जैसे आपको यहाँ बताया कि 250 वोल्ट है, अगर उसकी जगह बाई चांस यहाँ पे 300 वोल्ट आ गए, अगर ये 300 वोल्ट आ गए तो यहाँ पे जो हमने एमओवी लगाया था वो 280 का है। तो 280 वोल्ट से जितना भी ऊपर जाएगा, जैसे ही 280 से ऊपर जाएगा तो ये काम करना शुरू कर देगा। ये जब काम करेगा तो क्या करेगा, यहाँ से सीधा पावर यहाँ, ये पूरा ट्रैक एक हो जाएगा। तो ये
शॉर्ट होने की वजह से, ओपन होने की वजह से आपका जो न्यूट्रल है वो यहाँ से होता हुआ इस फ्यूज़ की ओर बढ़ेगा। जैसे ही आपका न्यूट्रल फ्यूज़ की ओर बढ़ेगा तो फ्यूज़ पे लोड पड़ेगा। लोड पड़ेगा क्यों? क्योंकि यहाँ से लाइन आ रहा है, यहाँ से न्यूट्रल आ रहा है, तो आपका फ्यूज़ क्या हो जाएगा? फ्यूज़ आपका बर्न हो जाएगा, उड़ जाएगा। अब फ्यूज़ बर्न होने की वजह से ये जो आगे का पूरा सर्किट है वो आपका बच गया। तो ये सर्किट को बचाने के लिए ये पूरा बनाया जाता है सर्किट, जिसको हम एसी फिल्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन सर्किट कहते हैं। तो इन्वर्टर एसी कोई भी कंपनी का हो, चाहे एलजी, सैमसंग, आईएफबी, डाइकिन, कोई भी कंपनी का हो, तो हर एक कंपनी के अंदर सबसे पहला सर्किट यही होता है। ये सर्किट एसी का पहला सेक्शन है। ये सेक्शन सबसे पहले आएगा, उसके बाद सारे सेक्शन आएंगे। तो इसके आगे का अगर हम सेक्शन, ये सेक्शन जो हमारा था वो एसी फिल्ट्रेशन था। तो ये एसी फिल्ट्रेशन था। एसी फिल्ट्रेशन के बाद क्या क्या सेक्शन आएगी वो हम दूसरे पार्ट में बात करेंगे, कौन सा सेक्शन आएगा और वो सेक्शन कैसे काम करेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सेक्शन जो मैंने आपको समझाया वो सेक्शन अगर आपको सही से समझ में नहीं आए तो आप मुझे वापस कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट दे देना, और मैं कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर भी कमेंट बॉक्स में डाल देता हूँ, ताकि आपको कभी कोई सेक्शन के बारे में जानना हो या फिर आप पीसीबी रिपेयर करते हो, आपको कभी भी हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप कभी भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। और बाकी मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, तो जहाँ पे सारे टेक्नीशियन भाई हमारे अवेलेबल रहते हैं जो सिर्फ पीसीबी रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो वो आपको कोई ना कोई हेल्प कर देगा। ठीक है दोस्तों, चलो गुड बाय।